अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है ना वो सफ़र से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज़ आज जो थी ना मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी। मुझे थोड़ा सा काम था तो मुझे जाना था। मैं आज निकल गई थी सुबह सुबह। तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग भी शूट कर लूँ, क्यों ना आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो जी इधर मैं अपने सफ़र पे रवा दवा हूँ और मैं निकली थी सुबह, टाइम से निकल गई थी। मैंने कहा टाइम से जाऊंगी तो टाइम से ही घर आ जाऊंगी। तो समटाइम्स ऐसा होता है आपके लिए घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस आज मैंने हिम्मत की तो फिर मैं निकली और मैंने इधर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। आज मुझे थोड़ा सा काम था यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जल्दी आ जाऊंगी। तो इधर मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी हूँ और काफ़ी ज़्यादा आज ना क्राउड था वहाँ पे, क्योंकि क्लासेस जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी। तो उधर सर के ऑफिस में मैं गई थी, सर नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि मैं और मेरी फ्रेंड थी, हमने कहा कि हम कैफ़े ना जाके देखते हैं। मैं काफ़ी देर बाद यूनिवर्सिटी आई कैफ़े में, स्पेशली यूनिवर्सिटी में तो पहले भी आई। तो मैंने कैफ़े में देखा काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग ना हो गई थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कितनी ज़्यादा चेंजिंग हो गई। कह रही है हाँ इतनी हो गई है चेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा ना कंस्ट्रक्शन हो रही है यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग इधर आए जहाँ पे हम लोग कोस्टर्स में बैठते होते थे। मैंने कहा आज मैंने ये भी देखना, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो गई। और ये देखिए मेरी फ्रेंड यहाँ पे कुछ बोल रही है तो मैंने इसकी वीडियो बना ली तो जिसके बाद मेरा थोड़ा सा काम था और मैं जी घर आ गई थी। तो घर आते ही ना मुझे एक पार्सल रिसीव हो गया। तो वो पार्सल क्या था अभी उमर खोल रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये जो कह रहे हैं दराज पे जो 11/11 की वो जो कह रहे हैं सेल लगी हुई है, तो मैंने भी उधर से कुछ ऑर्डर किया। तो ये ना वो हैंगर है जिसमें आपने स्टॉलर वगैरह लगा के तो वो हैंग कर देते हैं और काफ़ी इजी हो जाता है। तो मैंने भी बस ये देखा और ये ऑर्डर कर लिया। और जी नेक्स्ट डे था, फिर मैंने इधर व्लॉग बनाया। नेक्स्ट डे मैं इधर उठी, काफ़ी ज़्यादा मैं रात को थक गई थी और फिर मैं आते ही सो गई। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे इतनी भूख लगी थी, क्योंकि कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, आते ही मैं सो गई। और फिर ना इधर गोभी पड़ी थी, मैंने कहा आज मैं गोभी वाला पराठा खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा हाँ खाना चाहिए खाना अब कभी कभी खा ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाने की वजह से बड़ी ज़्यादा डांट पड़ती होती है ना। तो जो मेरी मामा होती है ना, मैं काफ़ी ज़्यादा ना कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत कम खाऊँ ना। तो फिर मेरी मामा से मुझे इस सिर्फ इस बात पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही होती है ना खाने की वजह से। तो आजकल फिर मैं भी खा रही हूँ। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी तो बस ये इस तरह नहीं है, लेकिन ये है कि पोर्शन में कंट्रोल करके ना तो फिर खा लेती हूँ। जब ये नाश्ता हैवी कर लेती हूँ फिर ना कोशिश करती हूँ कि सारा दिन कुछ ना खाऊँ, हल्का फुल्का कुछ खाती रहूँ। तो बस इसी तरह ही होता है। तो फिर इधर मेरा जो पराठा था, मैंने कहा इसको रेडी शेडी करके खा लेती हूँ। और पराठा जो सा होता है ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं दही के साथ खाऊँ। तो फिर मैं पराठा इसीलिए बनाती हूँ कि मैं दही के साथ खा लूँ। तो इधर मैंने कहा चलो जी रेडी कर लेते हैं और फिर खाते हैं अपना पराठा। और जी ये देखिए काफ़ी अच्छा बन गया था, आज मेरे से फटा नहीं था मुझे तो ये इतनी खुशी हो रही थी। गोभी वाला पराठा मेरे से अच्छा बन जाता, पता नहीं क्यों मूली वाला कभी भी नहीं अच्छा बना। तो इधर जी मेरा पराठा तैयार श्यार हो गया है और अब मैं दही लेती हूँ थोड़ा सा और फिर साथ ही में खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और जी जैसे ही मैंने फिर ना खाना शाना खा लिया और इधर मामा जो सी थे ना वो बना रही थी कड़ी और साथ में पकोड़े पकोड़े तो मैं बना रही थी। तो फिर मैंने इधर भी वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी। बहुत देर बाद, बहुत ही देर बाद हमने कड़ी बनाई है। और ये जी इसकी फाइनल लुक, इसका मैं तड़का शड़का लगा दी। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया, मैंने कहा फिर कर लूँगी। कड़ी बना ली। तो उसके बाद जी फिर मम्मा कह रही थी इसके साथ चावल बना लेते हैं। फिर उन्होंने चावल बनाए और फिर मुझे इतनी देर में इतनी भूख लगी और फिर मैंने बिल्कुल थोड़े से राइस लिए और फिर मैंने ऊपर कड़ी डाली और ये देखें जी इधर मैं खाने लगी हूँ। और इतनी मज़े की बनी थी मैं आपको क्या बताऊँ और इधर मैं खाने लगी हूँ और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जी फिर जैसे मैंने खाना खाया और ये जो देखी ये भी आज 2 पार्सल आए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। और ये जो सा ना उमर ने ये जो बुर्ज खलीफा होता है एज अ डेकोरेशन पीस, ये उसने ऑर्डर किया हुआ था। तो ये भी आ गया, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। लेकिन ये काफ़ी अच्छा था ना, इसका जो मटेरियल था काफ़ी अच्छा था। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है,
किया था, अब आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, डेकोरेशन पीस के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने भी ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे दराज़ पे एक चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है कि यहाँ पे इतने की चीज़ नहीं होती जितने आपके चार्जेज़ हो जाते हैं। तो फिर ये वाला जौन-सा था, ये जो वो है आईफ़ल टावर जौन-सा था, ये मैंने बिल्कुल भी दराज़ से ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि मुझे दराज़ की सबसे गंदी बात यही लगती है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा चार्जेज़ हो जाते हैं ना डिलीवरी। इंसान इतने की वो चीज़ नहीं होती जितने चार्जेज़ हो जाते हैं, उतने की आपकी एक और चीज़ आ सकती है। तो ये आईफ़ल टावर था, इसने इधर से लिया था मार्केट से, तो ये दोनों चीज़ों को मैंने इस तरह एज़ अ डेकोरेशन पीस इधर अपने रूम में रैक पे ना रखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्यारे लग रहे थे। तो मैंने उमर को कहा आइंदा से हमने दराज़ से नहीं कुछ भी ऑर्डर करना। लेकिन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छी होती हैं, फिर दिल करता है कि ऑर्डर कर लें। तो ये जी इधर इस साइड पे ये डेकोरेशन पीस ये भी पड़ा हुआ था, और साथ ही में मेरी शील्ड पड़ी हुई थी, मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो जी गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।